हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। स्टार मार्क कर लीजिए इसे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फंक्शंस क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। Explain the problems of production management. How a production manager plays important role in production functions में production manager में कैसे important role play करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आंसर पे आते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब आप प्रोडक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग डिसीजन लेना, जिससे आपका बिजनेस जो है वो एफिशिएंट ग्रो करे, आपका प्रोडक्शन जो है वो मैनेज सही से करे, जिससे आपका कॉस्ट जो है वो भी मिनिमम आए। यही प्रोडक्शन मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। इसके अंदर बस अब घुमा फिरा के बताया जाएगा कि भाई प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, क्या नहीं होता। आइए पढ़ते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ ब्रांच है मैनेजमेंट का, जो कि रिलेटेड है किसी प्रोडक्शन फंक्शंस के। प्रोडक्शन में भी रेफर टू एज अ प्रोसेस कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ। देखो, प्रोडक्शन में क्या होता है, कन्वर्जन होता है इनपुट, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो कन्वर्जन इनपुट इनटू आउटपुट। अब इनपुट में क्या होता है भैया, रॉ मटेरियल, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, मैन पावर, अदर फैक्टर्स जो कंसीडर करते हैं। आउटपुट में क्या होगा, सेमी फिनिश होगा, फिनिश गुड्स होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। किसके प्रोसेस से, प्लानिंग और शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। वाइल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एक्सप्लोइट करता है अपने प्रोडक्शन के फैक्टर्स को इन ऑर्डर टू जिससे अचीव करे अपन डिजायर्ड रिजल्ट। बहुत सारे राइटर्स, ऑथर्स जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट देन बिकम्स अ प्रोसेस ऑफ इफिशिएंटली इफेक्टिवली प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग द ऑपरेशन। सो पार्ट ऑफ एंटरप्राइज का एक पार्ट है ये भी, जो कि रेस्पॉन्सिबल है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम। और बोला गया है प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील्स विद डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, से डील करता है, डिसीजन लेता है, सो दैट रिजल्टिंग गुड्स एंड सर्विस आए आपके प्रोड्यूस हो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, और आपकी जो डिमांड द्वारा गुड्स प्रोड्यूस हो जिससे आपकी कॉस्ट भी मिनिमम हो। ऐसे बोला जा सकता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद दोस प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट द इनपुट इनटू। ये वो प्रोसेस है जो आपके इनपुट को कन्वर्ट करता है आउटपुट में। इनपुट में वेरियस रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल, मैन, मशीनरी, मेथड, और आउटपुट में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस, जो कि फिनिश गुड्स या फिर सेमी फिनिश गुड्स। Thus, production management is concerned with the decision making regarding the productions of goods and service at a minimum cost, according किसके डिमांड के अकॉर्डिंग, किसकी कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, थ्रू द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके एंड कंट्रोलिंग। इन ऑर्डर टू अटेन दिस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अदरवाइज कस्टमर अनसेटिस्फाई होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, प्रोडक्शन में वेस्ट ज्यादा होगा एंड कॉस्ट ज्यादा लगेगी, एंड अल्टीमेटली सर्टेन एक्टिविटी विल हैव टू बी क्लोज हो जाएगी। अब अपन फीचर्स की बात करते हैं भैया। फीचर्स क्या होते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या इंक्लूड है, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। द प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पर आते हैं रिजल्ट इनटू वैल्यू एडिशन। कुछ वैल्यू ऐड करके ही रिजल्ट निकलता है। इन दिस एट एवरी सक्सेसिव लेवल सम वैल्यू इज एडेड टू द प्रीवियस वंस में कुछ वैल्यू ऐड होती है। फॉर एग्जांपल, sand at seashore does not add any value, but sand used to construction add to the value. System, ये क्या बोल रहे हैं, system itself, outself, it is a complete step wise process, a proper plan defined sequence follow करो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। exist for certain objective के लिए exist first, there is an objective and meet the particular objective and complete a process is followed. Fifth है carry out is a part of organization, carry out करना, plan को carry out करना भी organization का part है। Its meaning is that production is not alone in the organization, that there are certain other act also like finance, research and development etc. Interrelationship है system के, no system can ever work in isolation and depend on others, can for certain help को तो चाहिए ही होती है। So there exists an interrelationship है among different system में। Stratum formulation है, a production management production system consists of various strata of corporate hierarchy in which every stratum has a role to play depending upon the size के firm के according। Every stratum enjoys certain benefit as a result। क्या होता है stratum performance। Specialization of function,
As different functions are performed separately, due to this they are repeatedly performed by same people and there is specialized होगा आपके function, increase होगी entropy, it is a measure of degradation of the matter and energy in the universe of an ultimate stage. प्रोडक्टिविटी देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपके मेन क्या है, मेन आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, स्पेशलाइज होगी फंक्शंस, ये कि अभी आपका काम करने की स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, मैन पावर इंक्रीज होगा, मिनिमम कॉस्ट रहेगी। स्कोप की बात करते हैं, हम आगे हैं अपन स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेनली एसोसिएटेड विद द फैक्ट्री मैनेजमेंट, ओके, as the problem of production gripped with the development of factory system before the evolution of factory say manufacturing system are carried by a single persons that pose no problem or very insignificant problem of productions। उसके बाद a question of production management did not arise with the inception of factory in system, the situation changed, so many problem of production has begun to creep up and necessary arose a tackle with the problem को tackle करना। क्वालिटी कंट्रोल होगी, लेआउट फैसिलिटी होगी, मीटिंग द शेड्यूल्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये सब स्कोप है प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो डेवलप करता है। लेकिन जो लेवल है प्रोडक्शन का वो इंक्रीज होता जा रहा है, मैनी अदर प्रोडक्शन प्रॉब्लम ऐड होगी इस स्कोप के अंदर। ऑन द प्रेजेंट era of intense competition, the scope of production management is very wide। The production department is an enterprise is not only concerned with the full exploitation of production facility। देखो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कि जो एंटरप्राइज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो कंसर्न ही नहीं करता कि फुल एक्सप्लॉइट हो आपके प्रोडक्शन फैसिलिटी, बल्कि ह्यूमन फैक्टर भी इनडायरेक्टली प्ले रोल करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इफेक्ट रखते हैं आपकी प्रोडक्शन पे, यूटिलाइज करते हैं, लेटेस्ट टेक्निक यूज करते हैं प्रोडक्शन में, एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स इंक्रीज होगी, सेटिस्फाई होगा कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट, तो फाइनली प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी सक्सेसफुल हो जाएगा। वेरियस एक्टिविटी जो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट को कंप्लीट करती है, स्कोप को कंप्लीट करती है, जैसे टू ब्रॉडकास्ट में बताया गया है इसमें क्वेश्चंस में। पहले एक्टिविटी जो प्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है, इस पे आते हैं डिसीजन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन इज द फर्म एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी है किसी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। दिस एक्टिविटी कंसर्न्स क्या है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड इंक्लूड प्रॉब्लम किसके रिगार्डिंग, डिजाइंस ऑफ टूल्स एंड जिग्स, द डिजाइन डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम साइज होनी चाहिए फर्म में। ऑल द एरियाज रिक्वायर द टेक्निकल, ऑल द एरियाज में हर कोई सा भी एरिया हो गया, मार्केटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इन सारे एरियाज में टेक्निकल एक्सपर्टीज की एक पार्ट है प्रोडक्शन मैनेजर का एंड इसके स्टाफ का। द सिलेक्शन ऑफ एन ऑप्टिमम प्लांट लोकेशंस वेरी मच डिपेंड करता है आपके डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। गलत जगह प्लांट लोकेट कर दिया तो कॉस्ट हायर होगी, खर्चा ज्यादा लगेगा तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कमजोर होगी। द नेक्स्ट डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन, द यूज ऑफ द टेक्निक which are concerned with work environment and work measurement, जिसमें problems like motion study process, layout of the plant, material handling करना and time study। Apart from these problem, production system designer should pay full attention। जो production system designer full pay attention रखता है दो important problems पे regarding, एक तो human factor, एक research and development activities। human factors क्या होता है, the impact of production system working depends क्या human factor पे, research and development activity, दो problem vital impact रखते हैं production system designing में। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के स्कोप। सेकंड बोलते हैं एक्टिविटी रिलेटिंग टू एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज। देखो द नेक्स्ट प्रॉब्लम आफ्टर डिजाइनिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम में वो एनालाइज करना ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम को कैसे एनालाइज करना है, कैसे कंट्रोल है। ये प्रॉब्लम अराइज होती है हर बिजनेस सिचुएशन में, हर बिजनेस फैक्टर में। It includes all business regarding production, administration, and therefore all functions of the management so far as they are applicable to the production system, subject to the following matter of production management। आइए पढ़ते हैं एक्टिविटी क्या है। एक तो प्रोडक्शन प्लानिंग, द फर्स्ट डिसीजन इन दिस रिगार्ड ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, इट इंक्लूड्स प्रिपेयर करना शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्लान, डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन बिजनेस सिचुएशन। शेड्यूल प्लान बनाना, मेंटेन करना, रिकॉर्ड रॉ मटेरियल को वो मेंटेन करना, फिनिश गुड्स के मेंटेन करना, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक वो भी मेंटेन करना। स्पेसिफाई करना कि हाउ प्रोडक्शन रिसोर्सेज को कैसे कंसर्न करें, एम्प्लॉय कैसे बेटर सेटिस्फाई हो, सम फ्यूचर टाइम में रेस्पॉन्स कैसे मिले, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट सर्विस कैसे कंप्लीट हो। सेकेंड है प्रोडक्शन कंट्रोल। आफ्टर प्लानिंग के बाद द नेक्स्ट मैनेजर फॉर प्रोडक्शन फंक्शंस क्या है, कंट्रोल करना आपके प्रोडक्शंस पे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन प्लान के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना, बिकॉज प्रोडक्शन प्लान कैन नॉट बी एक्टिवेट अनलेस प्रॉपर्ली गाइड और कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। फॉर दिस पर्पस
प्रोडक्शन मैनेजमेंट हैज टू रेगुलेट करता है वर्क असाइनमेंट, रिव्यू करता है वर्क प्रोग्रेस एंड चेक करता है भैया डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव करता है इफ एनी इन द एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस में आती है तो। द प्रोडक्शन मैनेजर हैज टू लुक आफ्टर द प्रोडक्शन कंट्रोल एक्टिविटी। 3 लेवल्स पे बताया गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो लुक करता है तो है कंट्रोल ऑफ स्टैटिक इन्वेंटरी इन सच अ रॉ मटेरियल, परचेज पार्ट, फिनिश गुड, सप्लाई थ्रू द इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक। कंट्रोल करना फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू थ्रू टेक्निक ऑफ जुडिशियस परचेजिंग। कंट्रोल करना WAP को थ्रू प्रोडक्शन कंट्रोल को, प्रोडक्शन कंट्रोल द्वारा। सेकंड है क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं। थर्ड क्वालिटी कंट्रोल, द अदर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट को कंसर्न करना पड़ता है वो है क्वालिटी कंट्रोल। प्रोडक्ट क्वालिटी रेफर्स करती कंपोजिट प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग दैट जो डिटरमाइन करता है डिग्री की विच द प्रोडक्ट इज यूज्ड टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स। Quality control can be ensured through a technique of inspection and statistical quality control। जो quality control क्या ensure किससे करते हैं तो टेक्निक्स जो inspections की या फिर statistical quality control जो कि एक पार्ट है quality control का। इसमें 2 आते हैं कि भैया statistical quality control में या तो आप सैंपल भेज के दिखा दो कि भैया क्या है, एक सैंपल के बेस पे पूरे लॉट के साइज को डिसाइड कर लो कि भैया यही अपने को बनाना है, ये अपने को बेचना है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। प्रोडक्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज। हर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। ईच ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी मस्ट स्पेल आउट इट्स ऑब्जेक्टिव होते हैं जिस एग्जिस्टेंस है जो कि जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री अटेनमेंट दिस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में लगी रहती है सारी कायनात। मोreover such identifications of the objective increase the consciousness of the personnel working in the respective organizations in checking their efforts by verify करना, confirm करना with the static objective of the organization। the objective की अपन बात करते हैं, पहले ultimate objective में आते हैं जो prime responsibility होती है हर प्रोडक्शन मैनेजर की, प्रोडक्शन फंक्शंस की, हर कंपनी के बिजनेस सिचुएशंस की। जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि भैया प्रोड्यूस करना राइट क्वालिटी जिससे कस्टमर राइट क्वालिटी बेचोगे, राइट समय बेचोगे, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगा फाइनल क्या होगा, फाइनल आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टैब्लिश्ड किस पे है, कस्टमर्स की नीड्स पर टिकी हुई है राइट क्वालिटी। द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट राइट नंबर, राइट क्वांटिटी में। ओके एंड थर्ड राइट टाइम। द टाइमलेस इज डिलीवरी इज वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसे जज करता है इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज टू मेक द ऑप्टिमल यूटिलाइज करता है इनपुट रिसोर्सेज को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए राइट समय पर। प्री established costs, manufacturing costs are established before the product is actually manufactured, hence all attempts should be made to produce the product at pre-established cost so as to reduce the variation between actual and the standard actual में जो variation है उसे अपन reduce कर सकते हैं। The ultimate objective जो है सब classify किया गया है manufacturing cost, the unit cost of product should be estimated carefully। जो unit cost है किसी प्रोड्यूस से estimate करना है carefully, every effort लगा दो should be made जिससे cost standard stick हो। For this purpose, the efforts should be made to segregate the cost into एक direct cost, एक variable cost। Variable cost is part of overhead। Efforts should be made for the following: reduce करना variable cost को, reduce करना fixed cost को, increase करना production की volume को जिससे fixed cost भी spread over more production। result क्या रहेगा, the prediction the per unit absorption। allocate करना fixed के overhead को should be scientific basis पे। Second है product quality। Product quality generally जो product quality standard often established by the product specifications and by the consumer। product quality किस पे depend करती है, specification पे और consumer पे। The manufacturing organization should try to translate such quality prescriptions into some measurable objective को fulfill करना। it must be noted that the product quality comes in conflict with the manufacturing cost objective and manufacturing time schedule में conflict आता है। The maintenance of the quality should not result in increase in manufacturing cost or delay in the production। The maintenance क्या है हर क्वालिटी का कि भाई आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करने देना, डिले नहीं करना प्रोडक्शन पे। प्रॉपर जो बैलेंस है उसे मेंटेन रखना है क्वालिटी और कॉस्ट में, जैसे क्वालिटी और टाइम शेड्यूल में।
मैन्युफैक्चरिंग का शेड्यूल क्या है भैया? देयर आर मेनी फोर्सेस व्हिच कंपेल साइड ट्रैकिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. The time schedule should not be set of the shipment alone. It should be broken up into all the subsystems जैसे operating cycle time, inventory turnover rate, machinery iteration rate, और direct and indirect man hours per unit, capacity utilization, machine and labor idle time, setup, repair, maintenance को उसको भी क्या करना है अपने को reduce करना है. टाइम शेड्यूल ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली अफेक्ट करता है. जो टाइम शेड्यूल का जो ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली अफेक्ट क्या करता है? आपकी कॉस्ट को, क्वालिटी को, गुडविल जो फर्म की बिजनेस जो पिछले सालों में मार्केट में जो गुडविल बनाई उस पर भी अफेक्ट करता है इन द रेगुलरिटी ऑफ द शिपमेंट. इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट. प्रोडक्शन क्या है? रिजल्ट है. आपके बहुत से इनपुट हो गए लाइक मैन, मशीनरी, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस. इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथ अटेन करना, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स में. It should be noted that the object or output resulting out of input is measured in terms of cost, quality and time, which relate क्या है to the prescription of aforesaid ultimate objective. The intermediate goals can be क्या है? Machinery and equipment. जो goals क्या है? Machinery equipment. The objective in the area of machinery and equipment are divide कर रहे हैं. Acquisition करना machinery equipment को या फिर utilize करना machinery equipment को. The adequacy of the existing machinery should be considered and proper additions and replace should be made according to the requirement के हिसाब से replace करना, add करना, delete करना. मटेरियल ऑब्जेक्टिव प्रेस्क्राइब जैसे यूनिट या रुपी वैल्यू या फिर स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू डिसाइड करना. द पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट शुड बी स्पेसिफाइड होनी चाहिए. एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश्ड गुड्स. मैन पावर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विदाउट मैन पावर तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते. एज अ टिपिकल इनपुट है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी आर रिगार्ड मैन पावर मस्ट बी क्लोजली अलाइड होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव पे. सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, रिवार्डिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, द प्रोविजन ऑफ प्रॉपर एंड एडुकेट मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली अफेक्ट करती है किसी भी यूटिलाइज इनपुट की, जैसे मैन, मशीनरी, मटेरियल की यूटिलाइजेशन पे अफेक्ट करती है. प्रॉपर ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट for the installation of important facilities such as power, water supply, material handling पे proper objective carefully करना. It has condensed form. It can be stated that the objective of the manufacturing activities are. Objective क्या है कि जो manufacture quality product as per schedule, lowest possible cost लगे, maximum asset turnover हो, achieve करे, maximum customer satisfy हो. This statement is closely related है ultimate intermediate objective of the production functions का. एक objective, ये तो हर production function का objective यही होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, सर्विस डिपार्टमेंट में. यही जो भी अपन ने पढ़ा वापस रिपीट कर देता हूँ कि भैया ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑब्जेक्टिव आप ये भी लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया क्वालिटी हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो, राइट टाइम पे, राइट समय पे, लोवेस्ट कॉस्ट हो जितनी हो सके पॉसिबल, मैक्सिमम एसेट टर्नओवर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर भी सेटिस्फाई होंगे, बिजनेस भी सेटिस्फाई रहेगा. कस्टमर के अचीव करो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो, बस यही ऑब्जेक्टिव है. फंक्शंस की बात करते हैं अपन. फंक्शंस क्या बोलता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का? फंक्शंस यही बोलता है कि सेलेक्ट करना प्रोडक्ट को एंड डिजाइन. प्रोडक्शन मैनेजमेंट फर्स्ट सेलेक्ट राइट प्रोडक्ट फॉर द, पहले सिलेक्ट करोगे भैया राइट प्रोडक्ट, प्रोडक्शन के लिए राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंक्रीज करो. उसके बाद सिलेक्ट करो राइट डिजाइन क्या रखें प्रोडक्ट का. केयर मस्ट बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट एंड डिजाइन. केयरफुली डिसीजन लेना पड़ेगा भैया आपको प्रोडक्ट और डिजाइन को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपका जो कंपनी का जो सर्वाइवल है वो इसी चीज पे डिपेंड करता है. इसी सक्सेस फेलियर जो है वो इसी चीज पे, इसी स्टेप पे डिपेंड करता है, इसी प्रोडक्ट और डिजाइन के सिलेक्शन पे डिपेंड करता है. द प्रोडक्ट मस्ट बी सेलेक्ट ओनली आफ्टर डिटेल एनालाइज करो, डिटेल इवोल्यूशन करो अदर अल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट है उस मार्केट में उससे. आफ्टर सिलेक्टिंग के बाद राइट प्रोडक्ट, राइट डिजाइन, उसके बाद आपने सिलेक्ट कर लिया था. डिजाइन मस्ट बी अकॉर्डिंग कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट, कस्टमर के अकॉर्डिंग डिजाइन सिलेक्ट होना चाहिए जिससे मार्केट में डिमांड इंक्रीज बनी रहे, जिससे कस्टमर मैक्सिमम वैल्यू हो और आपकी कॉस्ट भी कम लगे. प्रोसेस selection and planning. Selection of optimal conversion system is an important as choice of product or service at their design. Process selection decision में क्या इंक्लूड होता है कि आपको टेक्नोलॉजी जो चेंज होती रहती है मार्केट में उससे अडॉप्ट करो. इक्विपमेंट, मशीनरी हैंडलिंग सिस्टम, मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन
Process planning involve detailing of process of resource conversion required and their sequence. Plant location, भैया सही जगह प्लांट लोकेट हो जाएगा मार्केट में तो मजा ही मजा है। अगर गलत जगह लोकेट हो गया गलती से, प्लांट ऑफ द प्लांट लोकेशन ऑफ प्लांट कैन बी सोर्स क्या हाई कॉस्ट लेगी और क्या है डिफिकल्टी होगी मार्केटिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टी आपको राइज करने में, डिससेटिस्फाई होंगे आपके एम्प्लॉय भी और कस्टमर भी। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, फ्रीक्वेंट डिस्टरबेंस होगा आपका, प्रोडक्शन सब स्टैंडर्ड क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज मिलेगा आपको मार्केट से। तो प्लांट लोकेशन जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करता है। प्लांट को सही लोकेट करो जिससे आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही बना रहे, कोस्ट भी सही बनी रहे, मार्केटिंग में भी डिफिकल्टी ना हो। कैपेसिटी प्लानिंग क्या बोलता है, कैपेसिटी प्लानिंग कंसर्न डिटरमिनेशन एंड एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स जिससे इंश्योर करे अवेलेबिलिटी मैच द डिमांड। कैपेसिटी डिसीजन हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है किसी प्रोडक्शन सिस्टम के परफॉर्मेंस के इन बोथ रिसोर्सेज और प्रोडक्टिविटी और कस्टमर सर्विस में। एक्सेस कैपेसिटी रिजल्ट क्या रहेगा भैया, लो रिसोर्स प्रोडक्टिविटी, व्हाइल इनएडिक्वेट कैपेसिटी रिजल्ट क्या रहेगा, पुअर सर्विसेज। तो कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन कंसर्न क्या है, एक्सपांड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है मेजर फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है कन्वर्जन प्रोसेस, इकोनॉमिक ऑफ मल्टीपल शिफ्ट ऑपरेशंस डेवलप करता है आपके मेजर कंपोनेंट को। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग जो डील करता है प्रिपेयर करना शॉर्ट टर्म पे या लॉन्ग टर्म पे प्रोडक्शन प्रोग्राम को प्रिपेयर करना है, कौन सा मेथड आपको अडॉप्ट करना है, लॉन्ग या शॉर्ट, इसकी प्लानिंग करना। इट कॉम्प्राइज रूटिंग शेड्यूलिंग एंड प्रिपेयर करना ऑर्डर्स, रूटिंग लीज, ले डाउन प्रोडक्ट हो गया, द ऑथोरिटी ऑफ टू प्रोसीड्स, प्रोडक्शन प्लान से अपन वर्क ऑर्डर बोलते हैं, द ऑर्डर सेट द ऑपरेशंस गोइंग इन वेरियस लोकेशंस पे जाएंगे आपके ऑर्डर्स। फाइनली प्रोडक्शन प्लानिंग फंक्शंस जिसमें इंक्लूड होता है प्रिपरेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल फॉर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल, मैन पावर, प्रोडक्शन फैसिलिटी जो रिक्वायर होती है हर वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम में प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर। अब प्रोडक्शन प्लानिंग के बाद तो भैया कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। आफ्टर प्लानिंग के बाद तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो प्रोडक्शन में कंट्रोल ही होती है बाय टेकिंग स्टेप जिससे यूटिलाइज हो वेरियस फैक्टर्स किसके प्रोडक्शंस के एफिशिएंट मैनर में हो, गुड्स पर प्रोड्यूस करो लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, अगर लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट करोगे तो रिटर्न प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा क्योंकि पैसे की बचत भी पैसे की कमाई होती है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, डिमांड क्या चल रही है मार्केट में कस्टमर को सेटिस्फाई करो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करो, उस पर कंट्रोल करो। एंड दैट सप्लाई टू देम डिलीवरी डेट्स इन द ऑर्डर क्वांटिटी। अब सेवंथ पे आते हैं क्वालिटी एंड कॉस्ट कंट्रोल। देखो क्वालिटी पे कंट्रोल और कॉस्ट पे कंट्रोल करना वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट आल्सो इंक्लूड्स क्वालिटी एंड कॉस्ट कंट्रोल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपको क्वालिटी और कॉस्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्वालिटी एंड कॉस्ट आर गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट है आपकी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आज के समय में जो क्वालिटी और कॉस्ट पे ही दुनिया टिकी हुई है। कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड यही चाहता है कि भैया उसकी क्वालिटी उसे गुड मिले चीपेस्ट प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे, टू सेटिस्फाई दैट डिमांड। कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर कंटिन्यूअसली इंप्रूव करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को, देखना पड़ेगा मार्केट में चेंजेस क्या है, कस्टमर का टेस्ट क्या है, कस्टमर प्रेफरेंस क्या है, कस्टमर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। ओके, अलॉन्ग विद दिस ही मस्ट आल्सो टेक एसेंशियल स्टेप रखो जिससे आपकी कॉस्ट क्या हो, कम हो, किसकी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो। मेथड को एनालाइज, कौन सा मेथड जो आपको अडॉप्ट करना है जो बेस्ट सुटेबल हो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग। दिस में भी सो अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट बिकॉज ऑल अल्टरनेटिव डू नॉट वर्क इक्वली, सम मे बी मोर इकोनॉमिकल देन अदर। द प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट स्टडी करनी पड़ेगी, उसको वेरियस अल्टरनेटिव एनालाइज करना पड़ेगा, राइट पर्सपेक्टिव एंड ऑर्डर चूज करना पड़ेगा बेस्ट वन उसमें से। दिस एक्टिविटी ऑफ चूजिंग बेस्ट अल्टरनेटिव इसे अपन मेथड्स एनालिसिस ही बोलते हैं। अब सेकंड इन्वेंटरी कंट्रोल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट को आल्सो इंक्लूड इन्वेंटरी पे कंट्रोल करना है। इन्वेंटरी क्या होता है भैया, इन्वेंटरी क्या होता है, स्टॉक हो गया आपका, बिल्स रिसीव हो गई आपकी, करंट असेट्स में इंक्लूड हो गया इन्वेंटरी, स्टॉक हो गया आपका इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक। प्रोडक्शन मैनेजर इज सपोज टू हैव कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिससे रिड्यूस होगा वेस्टेज ऑफ मैन एंड मटेरियल, जिससे वो बेस्ट यूज कर सकता है अपने मटेरियल का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इस पर्पस के अकॉर्डिंग ही हैज टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक लॉट साइज, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ना प्रॉफिट ना लॉस, रीऑर्डर लेवल मेंटेन मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सो द प्रॉब्लम ऑफ ओवर एंड अंडर स्टॉक ऑफ मटेरियल मे बी नॉट अराइज। दिस इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल होगा मटेरियल का, एंड अरेंजमेंट होगा, प्रोक्यूरमेंट प्राप्ति होगी आपको रॉ मटेरियल की, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग।
प्लांट लेआउट इज द अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स और इक्विपमेंट इन सच ए मैनर जिससे मेंटेन रहे आपकी प्रोडक्शन की इंटरप्टिवली फ्लो बना रहे। एफिशिएंट प्लांट लेआउट एम क्या है, एफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग जो कि टर्न्स रिड्यूस करेगा आपको मैन और मटेरियल के वेस्टेज को, और हेल्प करेगा आपकी रिड्यूस करेगा, हेल्प क्या करेगा, कोस्ट की प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। द प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट सी द एफिशिएंट हैंडलिंग सिस्टम एंड प्लांट लेआउट से डिजाइन और डेवलप हो। वॉरी मेजरमेंट, वन ऑफ द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इस तक क्या है, कंट्रोल करना, रिड्यूस करना लेबर की कॉस्ट पर यूनिट को। अ डिफरेंट लेबर ऑफ प्रोडक्शंस द लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट होती है, डिफरेंट लेबर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर कॉस्ट की पर यूनिट जो होती है वो डिफरेंट होती है। हियर द वर्क मेजरमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, काम वर्क को मेजर करो, मैनेज करो। बाय वर्क मेजरमेंट मेथड वी मीन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क बाय द वर्कर द्वारा। द प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजर शुड ट्राई टू फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड को फाइंड करेगा, परफॉर्म करेगा वेरियस ऑपरेशंस को, इसमें इन्वॉल्व क्या होते हैं इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जिससे ऑब्टेन द ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा अवेलेबल रिसोर्सेज को और रिड्यूस होगा आपका कॉस्ट और इंक्रीज होगी प्रोडक्टिविटी। अब आते हैं अपन, अब सही है, हेलो, हाँ आवाज आ रही है, ओके। अब आता है अपन मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स। मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंश्योर करेगा भाई प्रॉपर मेंटेनेंस तो है, रिप्लेसमेंट हो रहा मशीन्स का, इक्विपमेंट का। द प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट हैव एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस इंस्पेक्ट करता रहेगा, क्लीनिंग, सेलिंग, मेंटेन करता रहेगा, रिप्लेसमेंट करता रहेगा मशीन्स को, इक्विपमेंट को, आपके स्पेयर्स पार्ट को, जिससे प्रिवेंट होंगे ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स जो है प्रिवेंट होंगे, अवॉइड होंगे प्रोडक्शंस हॉल्ट्स। ओके, अब बात करते हैं अदर फंक्शंस। इसके अलावा जो भी अपन ने फंक्शंस पढ़े उसके अलावा अदर फंक्शंस, अपार्ट फ्रॉम द अबव फंक्शंस द प्रोडक्शन मैनेजर इज परफॉर्म सर्टेन अदर फंक्शंस, जैसे इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक, कॉस्ट को कंट्रोल करना, मैक्सिमाइज करना, लेबर की एफिशिएंसी को, स्टैंडर्डाइजेशन रखना, स्टोरेज होनी चाहिए, प्राइस एनालाइज करना, वेज इंसेंटिव रखना, वर्कर्स के लिए जिससे वर्कर्स प्रमोट हो, काम करने की शक्ति उनकी इंक्रीज हो। अब अपन बात करते हैं रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, बताओ प्रोडक्शन फंक्शन मैनेजर के इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। इन द प्रेजेंट एरा ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है इन वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑपरेशंस में, एन एंटरप्राइज शुड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इनटू कंसीडरेशन द रिक्वायरमेंट और सेटिस्फाई करने के लिए किसको, कस्टमर को। द ऑब्जेक्टिव ये है कि वे प्रोड्यूस करें गुड गुड प्रोडक्ट एट लीस्ट कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज करे सेटिस्फेक्शन किसको, बायर को या कस्टमर को। टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए जो रोल जो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एंटरप्राइज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए क्या है, भैया अपन पहले भी पढ़ा था, वापस रिपीट कर रहे हैं। इन एवरी एंटरप्राइज प्रोडक्शन मैनेजर इज responsible for producing the required quantity in time पर, जिससे वो डिलीवरी डेट भी स्टिमुलेट हो सके। The quantity is to be produced depends on the magnitude of demand, where the time by which the production should be completed is determined by delivery date. Besides this, the production department has to make arrangement करना पड़ेगा production department को for input factors and also produce करना पड़ेगा economic lot size. To achieve this objective, proper production planning is इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन फंक्शंस की जो रोल है, प्रोडक्शन मैनेजर का रोल है मैनेजर में, उसका ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए पहले प्रोडक्शन प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है, अगर आपको कंपनी को एफिशिएंट यूज करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ड्यूटी हर प्रोडक्शन मैनेजर की ड्यूटी है कि वे यूज करें अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल मैनर, जिससे रेगुलेट हो ऑपरेशंस इन अ वे डिजायर्ड डिलीवरी शेड्यूल भी मेंटेन बना रहे। थर्ड है क्वालिटी कंट्रोल की अपन बात करते हैं, पहले ही पढ़ा था, वापस पढ़ने जा रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी हर प्रोडक्शन मैनेजर की कि वह मैन्युफैक्चर जो गुड्स एंड सर्विस वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन द्वारा क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे, कंट्रोल रहे फिनिश गुड्स, जिससे इंश्योर बाय इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश गुड्स बट इट इज बेटर एम्प्लॉय मेजर्स हो, मिनिमाइज हो डिफेक्टिव आइटम्स। Purchasing is a partially a production system का ही एक partially it plays a significant role in arriving to make, या तो make करे या buy decisions, खरीदे। Specification and quality requirement of material and equipment are laid down either by the staff department or production department. Decisions relating to quantity requirement and frequency of purchases are generally made by the material department in consult करके किससे, production manager से।
मेथड्स क्या होने चाहिए एनालाइज करने, देयर आर नंबर ऑफ वेज बहुत सारे वेज है इन विच सम ऑपरेशंस कैन बी एग्जीक्यूट होती है। प्रोडक्शन मैनेजर शुड सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मेथड यूज करना है उसको, जिसे परफॉर्म करे अपने ऑपरेशंस को। मेथड एनालिसिस इंप्रूव करता है आपकी प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी को और मिनिमाइज करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को। Plant layout and material handling, the physical arrangement of manufacturing component and the equipment for handling the material during production process are considerable effect रखता है cost of production पे। The material handling system और plant layout should be most efficient है given situation में, आज की situation में। प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल होना चाहिए। इन्वेंट्री इन प्लेस ऑल द मटेरियल पार्ट्स सप्लाई टूल्स इन प्रोसेस फिनिश गुड्स फिनिश केप्ट इन स्टॉक फॉर द सम टाइम के लिए सब इन्वेंट्री कहते हैं। द प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी जो है इस आइटम्स के रिक्वायर केयरफुल कंसीडरेशन और एनालाइज करना बहुत जरूरी है। द परचेज शुड बी प्लान इन इकोनॉमिक, जो परचेज शुड बी प्लान क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक लोड साइज एंड द टाइम ऑफ परचेज शुड बी सो शेड्यूल होना चाहिए दैट द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री लोवेस्ट पॉसिबल लेवल पे जाए। It implies determination of economic load size and reorder level. Work study की बात करते हैं। Method study and work measurement technique are applied to find the relationship between output of goods and service and input of human and material resource. आउटपुट होगा गुड्स एंड सर्विस का और इनपुट होगा ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स सफिशिएंट होंगे। द प्रोडक्शन मैनेजर शुड ट्राई टू फाइंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड को फाइंड करे जिससे परफॉर्म कर सकता है वेरियस ऑपरेशंस को जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, और also as to obtain करेगा the optimum use of the resources as well as increase होगी productivity. Motivate workers, production management should be able to generate the interest. जो production manager है वो able होना चाहिए कि वो generate कर सके, interest generate कर सके जिससे motivate हो अपने workers काम करने की शक्ति increase हो, efficient हो और increase efforts उनके increase हो जिससे wage incentives द्वारा लेके आओ, बहुत सारे incentive लेके आओ, reward system लेके आओ जिससे workers जो है motivate हो, लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। फाइनली अगर लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिव सिस्टम भी इंप्रूव होगा। कॉस्ट पे कंट्रोल रखो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरीज, चेंज होती रहती है डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस में। द प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पांसिबल टू फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू कंट्रोल कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर डिजाइन इन अ वे दैट डिजायर्ड प्रॉफिट इज इंश्योर्ड। सिग्निफिकेंस क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की? पहला बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को। द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी फोकस क्या करता है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट रिसोर्स जिसे इंक्लूड क्या है, मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स स्केर्स ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, लोअर लेवल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, बेटर रेस्पॉन्सिव होंगे कस्टमर नीड्स, द डिस्कवरी होगी हिडन कैपेसिटी। बेनिफिट्स होंगे कंज्यूमर को, बेनिफिट्स होगा इन्वेस्टर्स को, बेनिफिट्स होंगे एम्प्लॉयज को, बेनिफिट्स होंगे सप्लायर्स को, सप्लायर्स विल गेट कॉन्फिडेंस इन मैनेजमेंट एंड देयर बिल्स कैन बी रियलाइज्ड विदाउट एनी डिले। बेनिफिट्स होंगे कम्युनिटी को, कम्युनिटी एंजॉय करेगी, बेनिफिट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी। बेनिफिट्स होगा ऑफ कोर्स नेशन, सब कुछ बेनिफिट होता है, नेशन भी बेनिफिट होगा ही। नेशन विल अचीव प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी क्योंकि इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन बना रहेगा, एटमॉस्फेयर बना रहेगा। प्रॉब्लम्स भी आते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ लोकेशन ऑफ द प्लांट की, जो मैंने पहले बताया था, लोकेशन ऑफ प्लांट अगर गलत जगह लोकेशन लोकेट हो गया तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम जो है प्रोडक्शन प्लानिंग में वो क्या है, डिसीजन लेना कि लोकेशन कहाँ रखे प्लांट की और सिस्टम की। देयर में बी मोर देन वन पॉसिबल लोकेशन आउट ऑफ विच और एक से ज्यादा लोकेशन होते हैं जिसमें आपको बेस्ट चूज करना होता है इनटू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स, देखते मार्केट के नियर है कि नहीं है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्टेशन मेथड सही चल रहा है नहीं चल रहा, कंपेयर करना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, मैन पावर की अवेलेबिलिटी, मोटिव पावर, बैंकिंग का आसपास है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है नहीं है, कॉस्ट एंड सर्विस फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम ऑफ प्लांट लेआउट, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है प्लांट लोकेशन के बाद प्लांट की लेआउट के फॉर द पर्पस मैनेजमेंट को डिजाइन करना है, क्या ऑपरेट करना है, क्या इक्विपमेंट करना है इन सच ए वे जिससे रिड्यूस हो ओवरऑल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट और मीट द नीड्स ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया। प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, क्या प्रॉब्लम आती है, द सिलेक्शन ऑफ द द सिलेक्शन ऑफ द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। क्या सिलेक्ट करें, क्या डिजाइन करें किसी प्रोडक्ट को। एनी चेंज इन डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट विल अफेक्ट, देखो अपन को चेंज करेंगे किसी प्रोडक्ट डिजाइन में तो अफेक्ट करता है प्लांट की डिजाइन में और लेआउट में, जिससे कॉस्टली होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, एंटरप्राइज, जैसे डिजाइन प्रॉब्लम कंसिडर करता है इन एडवांस।